हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सूखे बाढ़ के बावजूद किसानों का काम बेहतर, ये उन्होंने कहा है। छोटे और मझले किसानों के पास 85% खेती है। लॉकडाउन के बाद भी किसान काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। कृषि क्षेत्र के लिए 11 कदम उठाएंगे, ये कहा है निर्मला सीतारमण ने। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। गन्ना उत्पादन में भी हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। दाल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। भंडारण की सुविधा के लिए फंड का इस्तेमाल करेंगे। कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 1 लाख करोड़ किसान की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। फंड का इस्तेमाल सप्लाई और भंडारण में होगा। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग में फंड का इस्तेमाल होगा। फंड का इस्तेमाल उत्पादन के आधुनिकीकरण में होगा। बिहार में मखाना प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे। लोकल उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 10,000 करोड़। स्थानीय उत्पादों को दुनिया में पहुंचाएंगे। ऑर्गेनिक हर्बल उत्पादों को वैश्विक बनाएंगे। कृषि के अलग अलग संस्थानों को मदद दी जाएगी। छोटी फूड इकाइयों के लिए 10,000 करोड़। 2 लाख फूड इकाइयां अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगी। मछुआरों और नाव का बीमा होगा। मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़। 55 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। 1 लाख करोड़ के निर्यात का लक्ष्य है। सभी पशुओं का टीकाकरण कराएंगे। ग्रीन जोन में पशुओं को टीकाकरण जारी है। भारत में सबसे ज्यादा पशुधन वाला देश है। 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। गाय, भैंस, बकरी का 100% टीकाकरण करेंगे। मुंह पका, खुर पका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए, जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए 13,343 करोड़ की बात भी कही है निर्मला सीतारमण ने। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त किसान, कृषि और मत्स्य पालन के लिए बड़े ऐलान इसमें किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाएगा। 2020 तक 1.5 करोड़ गाय भैंसों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। ग्रीन जोन में काम जारी है। तो स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, की गई है। और ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स को वैश्विक बनाएंगे, ये कहा गया है। इस दिशा में काम किया जाएगा। छोटी फूड इकाइयों के लिए 10,000 करोड़। 2 लाख फूड इकाइयां अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगी। मछुआरों और नाव का भी बीमा होगा। खुरपका, मुंहपका जो बीमारी आप जानते हैं, जिससे मवेशियों को की मौत तक हो जाती है कई बार, और इसकी वजह से जो छोटे किसान हैं या कम आमदनी वाले लोग जो इस पर डिपेंडेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे में एक तो उनका टीकाकरण, उनको ठीक करना, उनको बचाना, उसका लक्ष्य रखा गया है। और 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। गाय, भैंस, बकरी का 100% टीकाकरण होगा। जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए 13,343 करोड़ की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और छोटे मझोले किसानों के पास 85% खेत है, ये जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है। भारत दूध, जूट का नंबर 1 उत्पादक है और भारत के किसानों ने हमेशा विपरीत हालात में अपनी क्षमता दिखाई है। मोटिवेट करने की कोशिश नजर आ रही थी इसमें। गन्ना, कपास समेत कई उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हिंदुस्तान है।
देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि प्रधान देश हमेशा से हम कहते रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे कि आज जो घोषणाएं हुई हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बातें कही हैं वो देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश है, और खास तौर से क्योंकि आज कृषि की बात हुई है, किसानों की बात हुई है, तो उसमें जो जो घोषणाएं हुई हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल। हमारे साथ प्रदीप नरूला जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरूला साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। धन्यवाद। हम हमेशा से मानते आए हैं, कहते आए हैं कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, और आज जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं इसमें एक बार फिर से फोकस उसी तरफ कि किसी तरह से किसानों को, ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाए, उनको एनर्जी दी जाए, उनको मोटिवेशन दिया जाए, और साथ ही साथ पैसा तो जरूर देना ही होगा। गौरव, पिछले 3 दिन से वित्त मंत्री इस पैकेज की बात कर रहे हैं, राहत पैकेज जिसे कहा जा रहा है। तो पहले 2 दिन लोगों को बड़ी आशा और उम्मीद और खुशी भी हुई कि बहुत कुछ ऐसा इस पैकेज में आया, और उम्मीद थी कि अगले तीसरे दिन भी वही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आज के जो कृषि से संबंधित जो पैकेज था, जिसमें 11 बिंदु वित्त मंत्री ने रखे, मेरे ख्याल से ये बहुत निराशाजनक था, क्योंकि कोविड-19 को लेकर ये एक राहत पैकेज था, और कहीं भी वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों की स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि राहत के नाम पर कुछ किया जा रहा। वो अपनी योजनाएं बता रहे थे, बहुत अच्छी योजनाएं थी, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। नई योजनाएं नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए हो, कोल्ड स्टोरेज के लिए 50% सब्सिडी हो, बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो हनी प्रोडक्ट के लिए हो या स्मॉल स्केल छोटे छोटे या क्लस्टर बनाने की बात हो, जो पहली बार बात हुई है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। ये योजनाएं लंबी काल तक चलने वाली, लंबे काल तक मूर्त रूप होने वाली योजनाएं थी। इसमें राहत, फौरी किसानों को कोई राहत देने का आज के 11 पॉइंट्स में कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं था। ये एक पूरी तरह से, आज मैं जब ये सुन रहा था तो मुझे लगा कि शायद कोई बजट पेश किया जा रहा है, राहत पैकेज नहीं था कोई भी। जो 2 दिन में उम्मीदें जगी थी कि शायद सबके लिए बहुत कुछ राहत आएगी, फौरी तौर पर राहत के लिए आज के किसानों के इस पैकेज में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। और निस्संदेह आगे की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, किसानों को लाभ मिलेगा, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे क्लस्टर खेती की बात हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मिंग की बात हो, या बहुत सारे भंडारण की बात हो, एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन ये योजनाएं भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, कोविड-19 की राहत की बात कर रहे हैं, वो इस 11 पॉइंट्स में मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया। चाहे 8 वो राहत जैसे योजनाओं की बात थी, 3 तो बात ही 11 में से 3 तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की बात थी। वो जो 8 पॉइंट थे, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसे कुछ कोई किसानों को राहत दी गई। ठीक है। और बिल्कुल बजट की तरह पढ़ा जा रहा था। बड़ी हैरानी हो रही थी कि शायद ये राहत पैकेज नहीं, 2020 का दोबारा बजट रखा जा रहा हो। ये चीज, योजनाएं बजट के लिए प्रावधान करने के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं थी। एक मैं सुन रहा था कि 6 महीने तक आगे बढ़ाई जाएगी। जहां तक टीकाकरण की बात है, वो 1.5 करोड़, आप पहले से ही कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ पशुओं को तो टीका लग चुका है। हमारी योजना है कि सारे इसमें कवर हों, लेकिन वो राहत, फौरी राहत कहां दिखाई दी? मुझे इस पूरे पैकेज में कहीं राहत नाम की कोई चीज नहीं दिखाई। ठीक है, मेरे साथ 2 मेहमान और हैं। स्वामी इंदर हैं भारतीय किसान यूनियन से, और अतर सिंह संधू साहब भी भारतीय किसान यूनियन से हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। स्वामी इंदर सर, आज जो निर्मला सीतारमण जी ने आके बातें कही, एक किसान के तौर पर, एक किसान नेता के तौर पर, कितने सहमत, या आपको लगता है कि कुछ और करने की जरूरत थी?
जैसे हमारे काबिल साहब से बता ही रहे थे कि ये वास्तव में राहत पैकेज न होकर ये बजट में बदल गया है। सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है और इसमें जो कोरोना के कारण जो देश के अंदर जो आपातकालीन स्थिति है, लोगों का जीवन स्तर जो है एकदम एक कैद में बदल गया है। लोग घरों में मजबूर है रहने के लिए और लोगों की जो आय के साधन है खत्म हो चुके हैं या सीमित हो चुके हैं। ऐसे में सरकार राहत ना देकर बजट दे रही है और जहां तक मैं देख रहा हूं सरकार हर वर्ग से जो कलेक्शन करने के ऊपर ध्यान दे रही है कि कहां से कितना पैसा निचोड़ ले जाए, कहां से कितना पैसा निचोड़ ले जाए। किसान को कर्जे से मुक्त करने की बजाय सरकार ने किसान को कर्जा देने की बात की है। भाई किसान तो पहले ही कर्जे के नीचे दबा हुआ है और किसान कर्जदार हो चुका है। सरकार को जो काम करना था, किसान को कर्जा मुक्त करने का काम करना था। आज जो हरियाणा प्रदेश की अगर स्थिति आप देखें, हरियाणा के किसानों की हम बात करें, हरियाणा का जो लगभग 70% किसान जो है कर्जे के नीचे दब चुका है और लगभग पूरे भारत के अंदर 3.5 लाख किसान इस कर्जे की वजह से आत्महत्या कर चुका है। तो सरकार को ध्यान देना होगा कि किसान कैसे बचाया जाए। किसान भारत की लाइफ लाइन है और इस वक्त भारत जो है कोरोना के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना काल में जो लड़ाई लड़ रहा है, वो किसान कमेरे की बदौलत ही लड़ाई लड़ने में सक्षम हुआ है। आपको देखना होगा कि आज जो किसानों ने लोगों को फूड देने का काम किया, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, किसान चलकर आया मंडियों तक, किसान चलकर आया बाजारों तक लोगों को खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए। ऐसे में सरकार ने किसान के लिए क्या किया? बड़ा ही निराशाजनक 2 दिन से मैं सुन रहा हूं सीतारमण जी को बड़ी निराशाजनक बात कर रही है। देश के किसान को, देश के कमेरे को, देश के मजदूर को बिल्कुल भूल चुकी तो ठीक है। लगता है कि सरकार एक कॉर्पोरेट की तरह काम कर रही है, कंपनी की तरह काम कर रही है। ठीक है, संधू साहब के पास भी आएंगे, लेकिन जरा सुनवा देते हैं। अनुराग ठाकुर साहब ने जो बातें कही हैं सुनिए अभी। तो किसानों के कल्याण के लिए लगातार पिछले 5-6 वर्षों में कदम उठाए गए, चाहे वो पीएम किसान योजना है कि साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में सीधा जाएगा, करोड़ों किसानों का आज सीधा उसका लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाढ़ सूखे के समय उनको भरपाई होना, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर उनकी जमीन के बारे में बताना, ये बहुत सारे कदम पूर्व में उठाए गए। और पिछले कल भी जब हमने प्रवासी मजदूर उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे मोदी सरकार की ओर से उनके लिए कदम उठाए, तो उसमें 2 बातें हमने फार्मर्स के लिए भी, किसानों के लिए भी कही थी। और उसमें 30,000 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की हमने बात कही, ये 90,000 करोड़ के अलावा थी जो किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से लगभग 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। और 2 लाख क्रेडिट कार्ड बनाकर उनको लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो हमने लाभ देना था 2.5 करोड़ किसानों को, उसकी विशेष मुहिम चलाई जाएगी। कल जब हमने 2.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपया देने की बात कही थी, तो उसमें मछुआरे और पशुपालकों की बात भी कही थी। उसी दिशा में आज एक और बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और इससे हमारी जो फिश प्रोडक्शन है, मछली का उत्पादन है, वो भी अतिरिक्त जो होगा, अतिरिक्त मछली उत्पादन जो होगा वो 70 लाख टन अगले 5 वर्षों में होगा। 55 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा, जो लगभग दुगना हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में कितना लाभ रोजगार और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। देखा जाए तो दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा पशुधन वाले देशों में से एक हैं हम। और गाय हो, भैंस हो,
भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे। ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। ये फुट एंड माउथ डिसीज से उनको मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मांग बढ़ेगी और स्वीकार्यता बढ़ेगी, और इससे हमारे दूध उत्पादन में उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पशुओं को भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। संधू साहब, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना ही होगा जी। कितने संतुष्ट हैं? देखिए गौरव जी, बड़ी हास्यप्रस्त बात है भी। देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी को मैं सुन रहा था, किसानों के लिए सिर्फ हवा ये कुछ नहीं है। जो हमने कल परसों सोचा था भाई वित्त मंत्री किसानों के लिए जो अच्छा लेकर के आएगा, हमसे भी आपने बड़े शौक से 10-10 नंबर दिलवाए सरकार को। सरकार ने हमने किसी को कोई नंबर नहीं दिलाया। 10 में से कितने देंगे? हाँ। मैंने ये पूछा था। 10 में 10 देना है, आप दीजिए। हाँ, मैंने तो कोई नंबर नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हम तो ये चाह रहे सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे भी जो पीएम किसान योजना है उसको कम से कम 24,000 रुपए करेगी सरकार, क्योंकि किसान की हालत बहुत खराब है। सरकार ने उसमें एक चीज और जोड़ दी, जो टैक्स पे ही होगा उसको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज और जोड़ दिया। ये तो किसान के साथ एक तो किसान चाहता भी मैं सरकार को टैक्स भी दूं और मैं डिजिटल बनूं, अपने आप में रिटर्न जमा करूं अपनी। ये किसान के साथ एक और इन्होंने चीज जोड़ दी। दूसरा, उम्मीद थी भी जो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में अभी मंत्री जी बोल रहे थे, ये सिर्फ हवा। कोई सॉइल कार्ड से किसी किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। किसी की मिट्टी चेक नहीं की जाती। सिर्फ एक फार्मूला है, एक किसानों को चुपचाप एक कार्ड भेज दिया जाता है घर पे, ये आपकी जमीन की मिट्टी का कार्ड है। कोई मिट्टी चेक नहीं। पूरे हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं, बाकी प्रदेशों में कह नहीं सकता। किसानों को उम्मीद थी भी फसल बीमा योजना में कोई ना कोई ये ऐसा करेंगे भी किसान को ना देना पड़े, सरकार उसका वाहन करे, कम से कम 1 साल के लिए तो फसल बीमा योजना का वाहन करे। ये हमें पूरी उम्मीद लेके चल रहे थे। दूसरा, उम्मीद थी थोड़ी भी कर्जा माफी की भी। किसान के हालात बहुत खराब है। 52% देश में कर्जदार है, तो ये भी किसान को उम्मीद थी भी कुछ ना कुछ, ये चाहे उसमें ब्याज माफी करें 1 साल के लिए, चाहे इसमें पूरी तरह से माफ करें। ये उम्मीद थी किसान को। ये पूरी तरफ से किसान के साथ धोखा है। और किसान को उठाने की किसान, मतलब मैं तो ये मानता था कोविड-19 में पूरा देश जिस तरीके से तबाह हुआ है, किसान उससे ज्यादा किसान को नुकसान हुआ है। सर, इंडस्ट्री को इन्होंने खूब, जिस तरीके से इंडस्ट्री को पैकेज दिया, इस तरीके से किसानों को पैकेज देते तो निश्चित रूप से किसान का भी भला होता। तो गौरव जी, हम तो इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और उम्मीद करेंगे कि ये तो सरकार मानेगी नहीं, तो इसके लिए हमारे पास तो एक ही किसान के लिए की है, हम तो प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे सरकार के सामने। किसान कर भी क्या सकता है? आंदोलन कर सकता है किसान तो, और आंदोलन की रूपरेखा निश्चित रूप से हम तैयार करेंगे और पूरे देश में किसान एक आंदोलन लेकर के आएगा, जिससे किसान को ये सरकार समझे भी किसान का कैसे किसान की हेल्प की जा सकती है। सर, लेकिन उसमें बहुत सारी आंदोलन करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, वो तो करेंगे। और किसानों का जीवन, किसानों की इसका स्वास्थ्य खतरे में ना पड़े, उसका जरूर ख्याल रखिएगा। ये एक बेसिक कंसर्न है। नरूला साहब, क्या किया जाना चाहिए था? ठीक है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, आपने भी कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए हैं। इंस्टेंट हेल्प, इंस्टेंट राहत, इंस्टेंट मदद कुछ नहीं। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? वैसे तो सरकार जब योजनाएं बनाती है और बेहतर एक्सपर्ट सोच पाते, क्योंकि सरकार के पास एक्सपर्ट भी हैं। मेरा मानना यह है कि फौरी तौर पर जिस तरह से सरकार के पास बहुत सारे साधन थे कि अब तुरंत बिजाई का समय आ गया, तो सरकार किसानों को अगर किसी तरह से मदद भी करना चाहती थी तो शायद बीज और खाद उन्हें इस बार सरकार द्वारा दे दिया जाता, या एक अतर सिंह संधू जी ने बताया कि 1 साल का ब्याज भी माफ किया जा सकता था उसके कर्जे का। तो फौरी तौर पे राहत देने के लिए, हालांकि इन राहतों से कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से परिस्थितियां देश में बनी हैं या विश्व में बनी हैं,
ऐसी मरहम लगाने का काम सरकार कर सकती थी इस राहत पैकेज। जब आप राहत पैकेज की बात करते हैं और उसमें राहत कहीं नहीं दिखाई देती तो कष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन राहत के साथ साथ वो बार बार एक ही चीज कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया या देश को संबोधित किया उसमें उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है और आत्मनिर्भर, ये बात ठीक है कि आत्मनिर्भर बने, भविष्य में हमारे सामने अगर ऐसी कोई दोबारा विपत्ति आए या विकट परिस्थिति आए तो उसमें हम अपने खड़े हो सकें, इस तरह से हमारे साथ अचानक पहाड़ ना टूटे, वो उसके लिए आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। लेकिन जो 2-3 महीने से जो अब चल रहा है, जो आगे की संभावनाएं हैं, उसके तौर पर उस संकट की स्थिति में जिस तरह से, वो बात ठीक है कि आपने एमएसएमईज को खड़ा करने के लिए चाहे वो ऋण की बात कही हो, उसमें भी 1 साल तक आपने बिना ब्याज के बात कही, तो ऐसी कोई योजना किसानों के लिए भी लाई जाती कि शायद उन्हें 1 साल तक ये राहत हो जाता है कि जितना पैसा मैंने लिया है शायद उतना ही मुझे देना पड़े। तो ये ऐसी, इसे राहत कहते हैं। आप योजनाएं लाए हैं, ये योजनाएं तो आप बजट में भी ला सकते थे, आपके पास एक्सपर्ट बैठे थे, आपने क्लस्टर या इस तरह की योजना पहले भी आती रही हैं। क्लस्टर फार्मिंग की बात की हो आपने, या कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात, सोसाइटी फार्मिंग की बात की हो, उसके लिए पैकेज बनाओ, या कोल्ड स्टोरेज के लिए 50% सब्सिडी की बात की हो, ये तो बजट में के प्रावधान है, ये योजनाएं बजट में लाई जाती हैं। और आप अगर राहत के नाम पर इन योजनाओं को दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं था। वित्त मंत्री की जगह कृषि मंत्री को उसमें झोंकना चाहिए था। देखिए, ये सरकार की सिरदर्दी कि वो क्या पता उन्होंने, आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि कृषि मंत्री से शायद इन्होंने बात की या नहीं की, ये तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद कृषि मंत्री ज्यादा किसानों से, किसान यूनियनों से, ग्राउंड पर खेती से जुड़े लोगों से अगर इंटरेक्ट कर रहे हों तो शायद वो ज्यादा बेहतर इनपुट दे सकते थे। मेरे ख्याल से ये इंटरेक्शन का वक्त नहीं था, ना ही इतना वक्त था। नहीं, करते रहे हों, वो कृषि मंत्री हैं भाई। वो चीजें अलग हैं, वो सरकार का पार्ट है। हो सकता है जब कैबिनेट, इस राहत पैकेज से पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उसमें कोई चर्चा रही हो, वो बात ठीक है। लेकिन राहत के नाम पर राहत कहीं नहीं दिखाई दी इस पूरे प्रकरण में। मुझे नहीं मालूम कि आज आखिरी था या अभी और आगे कुछ अभी घोषणाएं रखी हैं इन्होंने, लेकिन अगर आज कृषि पर आधारित था तो वाकई ये निराशा हुई कि ये योजनाएं जो बजट की योजनाएं थी, जो देश के सामने प्रस्तुत लंबी योजनाएं हैं, जो आप क्लस्टर बनाएंगे, अब क्लस्टर आप 6 महीने में तो बना नहीं सकते, जादू की छड़ी वाली चीजें नहीं है। बिल्कुल। आपने पशुपालकों के लिए आप टीकाकरण की योजना हर साल करते हैं, हो सकता है कि पार्ट में करते हो कि इस बार हो सकता है आप नंबर बढ़ा देंगे। हाँ, 10 करोड़ करते हैं, फिर अगले क्लस्टर में 10 करोड़ करते हैं, फिर अगले पैसेज में 10 करोड़ करते हैं, इस बार आपने 53 करोड़ की बात कर दी। वो चीजें हो सकती है, ये योजनाएं हैं। मुझे इसमें राहत पैकेज कहीं नहीं दिखाई दी। ठीक है, संधू साहब। देखिए गौरव जी, प्रदीप नरलोल जी ने अच्छी बात कही और हमारे मित्र किसान नेता भाई स्वामींदर जी ने भी काफी अपनी बात रखी थी। मेरा ये आपको रोक रहा हूँ, इंदर साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ दोबारा, बीच में उनका कनेक्शन कट गया था। स्वामींदर जी, एक चीज बताइए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध है या आपके पास सुझाव है, क्या कर सकती थी सरकार? देखो, सरकार के लिए हम कभी विरोध नहीं किया, किसानों ने कब, ना ही किसान का समय है कि विरोध किया जाए। किसान का समय अपना कीमती है, और जो सरकार नीतियां बना रही है उन नीतियों को धरातल पे क्यों नहीं लागू किया जाता। हरियाणा प्रदेश की हम अगर बात करें, सिर्फ हरियाणा प्रदेश की, जहां का किसान पूरी दुनिया में माना जाता है, विदेशों से किसानों को, हरियाणा के किसानों को ऊपर आता है कि आप हमारे यहाँ की खेती करिए, यानी कि हरियाणा का किसान बड़ा प्रोग्रेसिव किसान है। वो किसान सबसे ज्यादा घाटे में हरियाणा के अंदर है। आप देखिए कि आज धान की बुआई किसान कर रहा है, उसके पास बीज नहीं है, जो बीज आज से मात्र 15 दिन पहले 30 से 40 रुपए किलो था, आज वो जो बीज है धान का 150 रुपए किलो किसान को लेने को मजबूर किया जा रहा है। सरकार की नीतियां कहाँ है? वो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट कहाँ काम कर रहा है कि वो उन पे अंकुश नहीं लगा रहा, तो किसान इसलिए दुखी है। सरकार ने कहा था 72 घंटे में किसान की पेमेंट दी जाएगी गेहूं की, अभी तक किसानों के खाते पैसे नहीं आए। अभी सरकार जो है आरटी वर्सेस भारत सरकार का ही पेज अड़ा हुआ है। वो कभी बोलते हैं कि आप आरती खाते पैसा डालेंगे, कभी बोलते हैं किसानी खाते पैसा डालेंगे, और आरतीओ से पेमेंट वापस ले ली गई है
और उसके बावजूद भी किसानों के पास उनकी पेमेंट नहीं मिली। तो ठीक ये है, आपको रोक हमारी रहा जो हूँ। है हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आज वित्त मंत्री ने ये कहा कि हमने 74,000 समथिंग करोड़ का फसल किसानों की खरीदी, और उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए उनको अभी दिए गए हैं। ये खुद वित्त मंत्री मान रहे हैं। राहत पैकेज की तो बहुत दूर की बात है कि 74,000 करोड़ में से सिर्फ 17,300 करोड़ की पेमेंट की गई है बस। मतलब जो किसान के हक का पैसा है, कम से जो कम उसकी पहले वही दे पेमेंट है, दीजिए, आप वही दे दीजिए, और सही समय पे दे दीजिए, क्योंकि उसको अगली खेती करनी है। अगर ये खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 74,000 करोड़ का हमने जो सरकारी रेट पे है वो जो अभी फसल खरीदी है, जो गेहूं की और फसल खरीदी है, उसमें से हमने 17,000 समथिंग करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। यानी कि वो मात्र 20-22% किसानों को पेमेंट दी गई है अभी तक। ये खुद गौरव जी, वित्त उसका मंत्री ब्याज थोड़ा मिलेगा उस पैसे का। हमें तो नुकसान है। आज एक बैंक से हम 10 रुपए लेते हैं, उसका इंटरेस्ट लगाता है, और हमारी फसल को 1 महीना जाने को हो चुका है, उसका हमें उसका इंटरेस्ट थोड़ा मिलेगा हमें। नहीं, हमें एक चीज और बताइए संधू साहब कि ये वक्त कितना क्रूशियल है, ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है किसान के लिहाज से, कि उसको पिछली फसल का पैसा मिला नहीं फसल बिकने के बाद, और उसको अगली फसल का सोचना है। देखिए, अभी तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि खरीफ की फसल की बुआई किसान तैयार कर चुका है। उनकी जो उसकी बुआई जल्दी अगले महीने में होने वाली है। अभी हम उसकी पोत तैयार कर रहे हैं, चावल जो लगेगा हमारे हरियाणा में, और बाकी फसलें लगेंगी, लेकिन उसके लिए पैसा किसान के पास नहीं है। जब तक सरकार हमारी रबी की फसल का पैसा नहीं देगी, तो निश्चित रूप से ना तो हम खाद खरीद पाएंगे, ना हम बीज खरीद पाएंगे, ना उसके लिए पेस्टिसाइड जो डाला जाता है ना वो खरीद पाएंगे। बिल्कुल नरोला जी ने अच्छी बात की थी भाई, हम इन्होंने कम से कम खाद्यान्न जो खाद है, डीएपी खाद जो हम इस्तेमाल करेंगे, उस पर हमें डिस्काउंट सब्सिडी देनी चाहिए थी, और बाकी चीजों में सब्सिडी देकर किसान का भला हो सकता था। तो निश्चित रूप से सरकार ने तो किसानों के साथ एक गला घोटने का काम किया है कि अगली फसल किसान बुआई नहीं कर पाएगा। और स्वामी इंद्र जी बता रहे थे बीज का जो जीरी का बीज का रेट है, उसका 150 रुपए किलो के हिसाब से हमें मिल रहा है। क्या 150 रुपए किलो के हिसाब से हमारे से ले लेंगे फसल? हम भाई जिस प्रोडक्ट का हम बीज लेते हैं उसका रेट डबल हो सकता है, कोई ऐसा तो नहीं 150 गुना उसका रेट होगा। मुश्किल से 15 रुपए किलो हमारा चावल बिकेगा, और उसका 150 रुपए किलो हम उसका बीज खरीदें, तो ये पूरी तरह किसानों के साथ अन्याय है। सरकार ने ये सोचना चाहिए। हम तो ये कहते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी गारंटी दे सरकार, ना उसकी एमएसपी के रेट फिक्स होते हैं, ना उसकी सरकार खरीदने की गारंटी देती है। तो पूरी तरह किसानों के साथ एक अजीब सिचुएशन पैदा हो चुकी है। हम नरोला जी ने अच्छी बात की थी, वेयर हाउसेज बनाने चाहिए सरकार को, उसमें फसल रखने का, उसको किसान को फ्री नहीं, वो कह रहे हैं कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, खासकर अपनी सब्जियों को। जिस हालात में मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था भाई, किस प्रांत में 20 पैसे किलो के हिसाब से प्याज धक्के फेंक रहे हैं लोग। कहीं पर महाराष्ट्र का मैं कल सुन रहा था, 20 पैसे पर किलो के हिसाब से प्याज का रेट आ चुका है वहां। कोई प्याज खरीदने वाला नहीं किसान का। बड़ी दुखदायी बात है कि किसान अपना प्रोडक्ट लेके आता है, उसके एक रेट फिक्स हो, भाई 20 रुपए किलो से नीचे जाकर सरकार देगी। कोई ऐसी कोई गारंटी तो दे सरकार, ताकि किसान अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सके। तो अजीब सिचुएशन है किसान के साथ। ना किसान के साथ ना तो फसल बीमा योजना पे कुछ हुआ, ना बाकी चीजों पे कुछ हुआ, ना किसान के साथ जो हम चाह रहे थे, उम्मीद कर रहे थे किसान के साथ कम से कम उसका, जैसे बैंकों ने इंडस्ट्री को लोन देने की बात की भी, हम इतना ज्यादा हम आपको 1 साल के लिए बिना इंटरेस्ट के लोन देंगे, और इंटरेस्ट कम से कम लगा लो, लेकिन कम से कम लोन तो आपको पैसा तो बढ़ाओ किसान का, ताकि किसान अपना पैसा लग नई खेती कर सके। नई खेती किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड तो एक पुराना बहाना है। 25 ये तो पहले लोगों दे चुके हो, तो लोन लोगों ने पहले ले रखा है। 3 लाख रुपए लोन मिलता है किसान को। 3 लाख में आदमी क्या कर लेगा? क्या मतलब उसमें बढ़ा रहे हो कर रहे हैं। मैं चाहता हूं नई नई खेती की तरफ किसान को भी चेंज करना पड़ेगा। आपको नई नई खेती की तरफ आना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्टों की तरफ आना पड़ेगा, तो जब ही किसान का भला हो सकता है। निश्चित रूप से किसान को तो विड्रॉ करना पड़ेगा खेती से। किसान तो पूरी तरह मजदूरी करने पर उतारू हो चुका है। हम सरकार से कितने सालों में कह रहे हैं मनरेगा, लाखों रुपया किसानों को मनरेगा आप दे रहे हो मजदूर को। अरे उस मनरेगा को क्या करता है मनरेगा? उस कम से कम किसानों के साथ जोड़ो उसको, किसान की फसल काटे उसका पैसा दे। भाई मनरेगा का मजदूर करता क्या है? एक तालाब खोद दिया गांव में, दोबारा उसको बंद कर दिया। जैसे यूपी सरकार में क्या देख, सरकार ने कुएं खोदे पानी के नाम पर, उनको पहले पानी के नाम खोदने के नाम पे पैसा लिया, फिर बंद करने के नाम पे पैसा लिया। मनरेगा का मजदूर कुछ नहीं करता। आप ये बताओ क्या योजना है सरकार के पास? पंचायत में क्या करता है मनरेगा का मजदूर? जो रोड बनाता है कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, जो सारे काम करता है कॉन्ट्रैक्टर करता है, जो गलियां बनती है कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है। मनरेगा मजदूर क्या करता है? या तो मनरेगा की योजना को बंद कर दिया जाए, या मनरेगा की जो मजदूर है उनको किसानों के साथ जोड़ा जाए।
किसानों के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, ये एक डिमांड है जो लंबे समय से उठती रही है, लेकिन ये भी फौरी राहत देने की दिशा में जो उम्मीद है किसानों की, उससे बहुत नीचे रह जाती है चीजें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, और अब जो हुआ है इसमें किसान क्या फायदा उठा सकते हैं। जो अनाउंसमेंट हुई हैं हो सकता है वो लॉन्ग रन के लिए है, लेकिन क्या उसमें किसान अपना फायदा देख सकता है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा हमने कहा था कि जो योजनाएं जिनके बारे में आज बात की गई है, वो क्या स्वामींदर लॉन्ग रन में किसानों की मदद करेगा। किसानों की दशा, जब हम बात करते हैं कि किसानी घाटे का सौदा है, तो क्या ये वो चीजें हैं जो किसानों को अब पैरेलली लेकर चलना चाहिए, चाहे वो मत्स्य पालन हो या हर्ब्स की खेती कह रहे हैं, हर्बल ऑर्गेनिक उत्पादों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की सरकार बात कर रही है। तो क्या किसानों को भी अपना माइंडसेट चेंज करके लॉन्ग रन के लिए कम से कम ये बहुत फायदेमंद चीज है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सब कुछ प्रोवाइड कर पाती है सरकार तो। देखिए, जो खेती है वास्तव में घाटे का सौदा नहीं था। इस भारत के अंदर एक कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार। खेती वास्तव में उत्तम है, और आज कोरोना के काल में इस बात का हमें पता भी हुआ, एहसास भी हुआ है कि अगर आदमी ने इस महामारी में अगर जीत पाई है तो वो कोरोना फूड वॉरियर की तरफ से पाई, यानी किसानों की तरफ से पाई। यानी किसान लोगों को खाना ना देते, लोगों तक खाना ना पहुंचता, तो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। खेती तो वास्तव में उत्तम है, पर सरकारी जो नीतियां हैं उसको निम्न स्तर में ले गई हैं। आज किसान खेती करने से डर रहा है, क्योंकि राष्ट्र हित में, देश हित में किसान अभी भी खेती कर रहा है। वो नहीं चाहता, उसके मन में जो विचार है मानवता का वो भरा हुआ है और स्रोत है, वो देश की सेवा में लगा हुआ है। पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इसके माध्यम से आज देश के अंदर हम इस कोरोना महामारी के काल में जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उस किसान के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था। खास करके जो सरकार ने लिया है, गेहूं की जो उत्पादन किसान से लिया है, उसका कम से कम भुगतान 72 घंटे का जो सरकार का वचनबद्धता थी उसको निभाना चाहिए था। सरकार ने अभी तक किसान का जो गेहूं लिया है उसकी पेमेंट किसान के खाते में नहीं डाली है। और आप हैरान होंगे, भारत सरकार का सर्वे ही बता रहा है कि पूरे देश के अंदर मात्र 6% ही किसान से सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद हुई है। बाकी 94% जो लूट हुई है, किसान का जो गेहूं है वो लूटा गया है। आप देखते होंगे कि हरियाणा के अंदर उत्तर प्रदेश से किसान अपना गेहूं बेचने के लिए खड़ा हुआ था। वो चाह रहा था कि हमारा गेहूं हरियाणा में बिक जाए, पर बॉर्डर सील से सरकारों ने उनको आने नहीं दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं की जो परचेज है वो प्राइवेट लोग खरीदते हैं, उनको लूटा जाता है। अगर सरकार एमएसपी के ऊपर तमाम फसलों को दायरे में लाए तो किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और तमाम योजनाएं किसानों की सरकार को सही तरीके से लागू करनी। आप पानी पी लीजिए, आपके पास आएंगे, आप खांसी आ रही है आपको। संधू साहब जी, देखिए गौरव जी, 3-4 चीजें सरकार को करने की जरूरत है। नहीं, और करने की जरूरत है, उसमें आएंगे। हाँ, वो लास्ट सेगमेंट में आएंगे। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है, ऑर्गेनिक खेती, हर्बल खेती, मछली पालन, बिहार में वो मखाना उपजाते हैं, उसकी ब्रांडिंग बड़े स्तर पे, तो क्या ये चीजें लॉन्ग रन में किसानों की मदद करेंगी? क्या किसानों का जो हम लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल, ये सारी चीजें कहते हैं, इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनको ऊपर ले जाने में मदद करेंगी? देखिए, निश्चित रूप से जो योजनाएं सरकार लेकर के आती है उसको किसान को, सभी को फायदा होता है, चाहे भले किसान हो या इंडस्ट्रीज हो। सरकार ने योजना बनाई है लॉन्ग रन के लिए। लॉन्ग रन के लिए मीन्स मतलब जो सरकार योजनाएं ऊपर से करेगी उसमें समय लगेगा धरातल तक जाने के लिए। और निश्चित रूप से किसान अगर उसमें किसान तक वो प्रॉपर तरीके से पहुंचे, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, मैं 1 रुपये ऊपर से भेजता हूं तो नीचे मुश्किल से 10 पैसा पहुंचता है। तो अगर उसके लिए सजग हो, जो अधिकारी हो सजग हो, या सरकार की मंशा ठीक हो, तो निश्चित रूप से किसान को उसका फायदा तो मिलेगा। ऐसी योजनाएं अगर इस सरकार की अगर दृढ़ इच्छा है
और किसान को फायदा पहुंचाने की, तो उसका फायदा तो मिलेगा किसानों को। सर, किसानों को भी थोड़ा सा अब कमर जो है वो कस लेनी चाहिए। देखिए गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक वक्त हम था कि हम खाद्यान्न पदार्थों में आत्मनिर्भर नहीं थे, तो सरकार की योजनाएं बनी कि पहले हम आत्मनिर्भर बने। अब हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने देश के लिए नहीं, बाहर के और देशों के लिए भी हम उनका पेट भर सकते हैं। किसान इतना आत्मनिर्भर है। अब जरूरत पड़ी सेकंड स्टेप की, कैश क्रॉप्स की तरफ से किसान बढ़े। खाली आत्मनिर्भर हम हो चुके, खाद्यान्न पदार्थों के साथ साथ कैश क्रॉप्स की, किसान के हाथ में पैसा भी आए, तो उसके लिए योजनाएं बनी है। क्लस्टर योजना बहुत अच्छी योजना है, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ये बजट में आनी चाहिए थी कि क्लस्टर जो जिस चीज के लिए, अगर बिहार का मखाना मशहूर है और मखाना एक ऐसे प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि लो कैलोरी या विदाउट फैट, ये जो आजकल लोग अपनाते हैं, जो आजकल ट्रेंड में है, तो वो चाहे वो कश्मीर में केसर की खेती हो, यूपी में एक एसेंस होता है जो शायद दंत मंजन और पेस्ट में डाला जाता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लस्टर वाइज खेती को बढ़ावा दे सकती हैं। ये कैश क्रॉप्स हैं, इससे किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा हाथ में आएगा। ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इन पे बहुत पहले काम होना चाहिए था, क्योंकि खाद्यान्न पदार्थों में आत्मनिर्भर हो चुका है किसान। हमारा किसान पूरे देश का नहीं बल्कि विदेशों का और देशों का भी पेट भर सकता है। अब जरूरत है उसको, किसान को मजबूत करने की। उसके हाथ में पैसा नहीं है, हर बार उसे कर्ज लेकर खेती करनी पड़ती है। कब तक वो अपनी जो मेहनत को सिर्फ ब्याज में ही देता रहेगा, सिर्फ वो उस टर्म पर खेती करता रहेगा। ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो वक्त, इस वक्त ये योजनाओं का वक्त नहीं था, थोड़ी सी करके। और आप इसी के साथ अगर बढ़ावा देने के लिए कहते कि अगर क्लस्टर खेती कोई किसान करना चाहता है तो हम बीज फ्री दे रहे हैं। नहीं सर, इसमें क्या फ्री दे रहे हैं, क्या इसमें हम अगर याद करें, हम बहुत दिनों से मैं जो बार बार सजेशन देता रहा कि भाई जो लॉकडाउन में शेल्टर होम्स में लोग हैं, ऑलमोस्ट हम यही चर्चा करते रहे, उनको ट्रेनिंग दे देते इतने दिनों में और साथ ही साथ एक सब्सिडी पकड़ा देते उसी समय। गौरव, मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या कहना चाहते हो। जो भी जिस भी इलाके से माइग्रेंट मजदूर आया है, वहां की पॉपुलेशन वो पहले ही खेती कर रही है, वो सक्षम है, उतने ही लोग चाहिए वहां पे। सिर्फ खेती नहीं सर, ना मैं वही कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ना, जब तक उस दिन भी ये बात हुई थी कि जब तक हम उस चीज को पैदा करके उसकी मार्केट हब को वहां इस्तेमाल के लिए हम कुछ कारखाने या छोटे खाद्यान्न प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लगाएंगे, उसे वहीं कंजम्पशन नहीं करेंगे, उसको अगर बिहार का मखाना हरियाणा में आके प्रोसेस होगा तो कोई फायदा नहीं उसका, जीरो, एकदम जीरो। कॉस्ट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा चली जाएगी। बिल्कुल, लेकिन वो तभी संभव है हम उनको स्किल करें और साथ साथ यूनिट भी वहीं लगाएं, तभी संभव है कि उसको फायदा हो सकता है, उसको वहां काम भी मिलेगा, उसको वहां फायदा भी होगा, इधर उधर मजदूर को जाने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, जो उसमें खेती कर रहे हैं वो तो है ही, बाकी लोगों को भी मदद। बहुत लंबी योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व करने की है। आज जो टॉपिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर आधारित है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ही, अगर सेंटर कोई योजना बनाए और जिसमें लागू स्टेट गवर्नमेंट करे कि उनके यहाँ किस चीज की पैदाइश है, किस चीज के फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोले जा सकते हैं, कौन सी चीजों के कंजप्शन कहाँ मंडी दी जा सकती है। अब ये देखिए, इनमें बहुत टाइम लग जाता है। हमारे यहाँ, मैं अब लोकल एक आपको एग्जांपल देता हूं कि फर्रुखनगर फूल का बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है और पिछले 12 साल से 15 साल से मैं सुन रहा हूं कि वहां मंडी बनाई जाएगी, मंडी बनाई जाएगी, मंडी बनाई जाएगी, और हर सरकार आती है और घोषणा करती है कि मंडी होगी फूलों की, लेकिन आज तक फूलों की मंडी नहीं हुई। तो वो ये चीजें लंबे प्रोसेस की हैं, ये योजनाएं बनती बहुत लंबे प्रोसेस के लिए बनती हैं। अब जरूरत है फौरी तौर पर किसानों को राहत, फौरी तौर की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कर्ज माफी, क्योंकि किसान यूनियनों की ये बहुत अक्सर डिमांड हम सुनते रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बिजली माफी, कर्ज माफी के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। आप किसान आत्मनिर्भर है, आप किसानों को ऐसा बनाइए ना, उसकी फसल आप खरीदिए ना सही दामों पे, किसान कर्ज देने लगेगा आपको। किसान ऐसे सबसे ज्यादा, अभी भी किसानों का रोल बहुत अच्छा था कोविड में, प्राइम मिनिस्टर फंड में, केयर फंड में। अगर कुछ कह रहे हैं, आज ऐसी स्थिति आती है और किसान अगर, शुक्ला जी, आप इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं बोलते कि इंडस्ट्री को कर्ज माफ नहीं होना चाहिए?
सारे बुद्धिजीवी जो है किसानों के खिलाफ आ जाते हैं। कभी आपने उनके बारे में जी बोला कि आपने मेरी सरकार ने बात ही नहीं इस की। मैंने उनके कहा करके किए हैं। मैं किसी भी माफी के पक्ष में नहीं हूं। उसमें किसान भी आता है, उसमें इंडस्ट्रीज भी आता है, उसमें मैं भी आता हूं। मैंने ये कहा, मैंने किसानों को नहीं कहा, माफी मांग ही रहे, हम तो मैंने कर्जा किसानों की मुक्ति बात मांग नहीं रहे हैं। की। मैंने कर्जे कहा मुक्ति मैं नहीं बिजली है, माफी या बताइए कर्ज साहब। माफी किसी की भी पक्ष में नहीं हूं। आत्मनिर्भर होना चाहिए, कर्ज देने के प्रदीप जी, आप मेरा मुझे मेरी बताइए, बात आपने हमें पूरी नहीं कर्जे सुनी। से कम ठीक है, मुक्ति ठीक है, इंदर एक जी मिनट, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। इंदर जी आप बताइए आप हमारे को। इंदर जी आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा कि वो इतना आत्मनिर्भर हो आपको कर्ज दे सके। आपने मेरी बात नहीं सुनी पूरी। आपकी मैं बात मान रहा हूं। उससे पहले एक बार किसान को कर्ज मुक्त करना पड़ेगा। सरकार को अपनी वचनबद्धता के ऊपर कायम होना पड़ेगा। तमाम वो उपाय जो सरकार हर बार एक मिनट इंदर साहब, दोहराती इंदर है, साहब, इंदर उसको साहब, एक जमीन मिनट, स्तर पे लाना होगा। एक मिनट। जो नरूला साहब कह रहे हैं, शायद वो ये कह रहे हैं कि किसी को मछली देने के बजाय उसको मछली पकड़ना सिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खाली किसानों की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि बिजली माफी, कर्ज माफी, नहीं किसी सेगमेंट में भी हो। गौरव जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। स्वामी जी जो नरूला जी को कह रहे थे, वो ये बात कहना चाह रहे थे, जो किसान पर कर्ज हुआ, किसान के कारण कर्ज नहीं हुआ। सरकार ने जो 2007 में स्वामीनाथन आयोग में जो 50% पैसा जो फसल में जोड़ के देना था, उसके कारण 28 लाख करोड़ का नुकसान किसानों को हुआ है। अगर वो पैसा आज किसानों को मिल जाता, निश्चित रूप से हम कहते मत करो माफ, तो वो उस पैसे के तो जबरदस्ती जोड़ने वाली बात हो गई। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है भाई। किसानों को अगर स्वामीनाथन आयोग का पैसा मिलता तो किसान आत्मनिर्भर होता। अब जो किसान आत्मनिर्भर है ही नहीं और सरकार की गलत योजना के कारण कर्जदार किसान हुआ है, तो वो किसान को अगर वो गलती सरकार की है तो सरकार को माफ कर देना चाहिए। क्या दिक्कत? किसान एक बार उठे तो किसान की हालत यह है कि किसान आड़ती का कर्जा पाड़े कि बैंक का पूरा करे या अपने बच्चों को पैदा करे, बच्चों की परवरिश करे। ना बच्चे आज एजुकेशन कर पा रहे किसान किसी कारण, पैसे के कारण, ना बच्चों की प्रॉपर तरीके से वो बच्चों को रोजगार दे पा रहा है, ना बच्चों की स्वास्थ्य बच्चों का कर पा रहा है। एक बच्चे ना तो उसके कोई स्वास्थ्य बीमा योजना है किसान के बेटे का। अरे जब तुम पूरे देश को, क्या किसान गरीब नहीं है क्या? पूरे देश को पीएम किसान योजना, जो उज्ज्वल योजना, उसके हिसाब तुम सिलेंडर फ्री बांटते हो। किसान तो इतना गरीब है, उसके रोटी के लाले पड़े उसको भी ऐसी योजना से जोड़ा जाए। अभी सरकार ने तो ये किसने कहा कि किसानों को नहीं मिलता इन योजनाओं का लाभ? नहीं मिलता, उन योजनाओं का नहीं मिलता। आप स्पेसिफाई क्यों करना चाहते हैं कि किसान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन ही किसान अगर हो तो उनको भी मिल जाए आर्थिक अगर आधार पर है तो सर ये तो अच्छी बात है। चाहे किसान हो या व्यापारी हो, जिसकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको मदद मिल रही है। किसान के साथ तो एक कहता है तेरे पास तो एकड़ जमीन है, अगर उसके पास 1 एकड़ भी जमीन है तो उन योजनाओं का लाभ उसको नहीं मिलता, किसान को, गरीब किसान को। तो हम तो ये कहते हैं जमीन से किसान ये आइडेंटिफाई निकल सकता है अब जिसका जमीन हो गरीब नहीं है, क्योंकि फसल की जो जमीन से कुछ उपजेगा ही नहीं तो निश्चित रूप से किसान। स्वामी इंदर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद। मैं क्या, अमिताभ बच्चन जी और हमारे रक्षा मंत्री जो हैं वो भी किसान हैं, हमारे जो है राजधानी मंत्री वो भी किसान है, निर्मल जो है वो भी किसान है। उनका किसान होना और एक साधारण किसान का होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखिए भारत के अंदर 70% जो किसान है लगभग उनके पास 2 हेक्टेयर जमीन से भी कम जमीन रह गई है। तो ऐसे में उस आदमी का जीवन स्तर आप सोचिए कैसे होगा, जो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां भी बसें भी नहीं पहुंची, जहां भी कनेक्टिविटी नहीं पहुंची, जहां सरकार खुद बोल रही है वहां गैस सिलेंडर भी नहीं पहुंचे, वहां भी बिजली कनेक्शन भी नहीं पहुंचे। ऐसे किसान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उन किसानों के लिए सरकार को जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा और जो सरकारें कई काम करती नजर नहीं आ रही वो किसान लाचार हो चुके हैं। आखिरी कुछ मिनट है, मैं चाहूंगा आप तीनों से कि आप तीनों ये सजेशन दें। चलिए डिबेट को जो है एक प्रोडक्टिव एंड पे लेके चलने की कोशिश करते हैं। आप तीनों सजेस्ट करें कि सरकार क्या कर सकती थी, क्या कर सकती है। संधू साहब आपसे शुरू करेंगे। देखिए मेरा ये मानना है, जो पीएम किसान योजना के आधार पर 6,000 रुपए पर जो एक किसान को देते हैं साल में, उसको कम से कम 24,000 रुपए करना चाहिए था, तो ताकि जो छोटा किसान है उसको निश्चित रूप से नाम मिलता। 24 हो जाएगा तो कहेंगे 50 होना चाहिए था। देखो हम तो मांग ही रख सकते हैं ना। हम जब 2 इंडस्ट्री को आप इतना दे रहे हो तो किसान ने क्या मांग लिया, गुना कर दिया। 0 था तो उसको 6 मिल गया। अभी उसको उस योजना को लागू हुए कुछ महीने ही हुए, आप उसको 6 से 24 कह रहे हैं, फिर 24 मिल जाएगा, कुछ महीनों बाद कहेंगे 50 हो जाएगा। सरकार ने तो अपनी मर्जी से, कुछ लॉजिक भी तो होगा सर। देख मेरी बात तो सुनो, जब इंडस्ट्री के लिए तुम इतना कर सकते हो, 1 साल तक बिना ब्याज के तुम करोड़ों रुपए उठाओ, तो उसको करने की जरूरत क्या है? आज इंडस्ट्रीज ने पता क्या कहा है
इंडस्ट्री कहता है सरकार पैसा देगा तो हम एम्प्लॉय को तनख्वाह देंगे, नहीं 2 महीने 1-1.5 महीने से किसी एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं दी इंडस्ट्री ने। इंडस्ट्री के ऊपर इतनी पावर है सरकार की भी, सब सरकार इंडस्ट्री चाहे सरकार से कुछ भी ले सकता है। 6 से 24। हाँ, दूसरा जो फसल बीमा योजना है वो सरकार ने उसका पैसा खुद वहन करना चाहिए, दूसरी चीज ये हो सकती थी। और तीसरा जो कर्जा माफी सबसे बड़ा पॉइंट था, अगर कर्जा माफी में सरकार या तो 1 साल के लिए या तो पूरी तरह से माफ करे सब किसानों को कर्जा एक बार, या कम से कम 1 साल के लिए उसका इंटरेस्ट फ्री किया जा सकता है, ऐसी सरकार को कम से कम उम्मीद थी एक किसान को। नहीं, इंटरेस्ट फ्री करने वाले बात थोड़ा सा लॉजिकल साउंड करता है। और कोई डिमांड? हाँ, और कुछ कर सकती है सरकार? ये चीजें होती तो निश्चित रूप से किसान को फायदा होता है। दूसरा, जो फल और सब्जी की जो मंडियां हैं वो सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि फल सब्जी की जगह उनको लिए बाजार नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये लॉन्ग रन, फिर वही बात आ जाती है कि मंडी रातों रात नहीं बनाई जा सकती, वो लॉन्ग रन की बात है। और वो कह रही है सरकार कि हम ऐसा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे। स्वामेंद्र जी, सजेशंस आपके? देखिए, सबसे पहला सजेशन ये है कि सरकार जो एमएसपी के ऊपर जो खरीद है वो सुनिश्चित करे, जो इस वक्त अभी भारत में मात्र 6% है, 100% जिसकी खरीद है सरकार निश्चित करे। और दूसरी, एमएसपी से अगर नीचे कोई बोली देता हुआ व्यापारी पकड़ा जाता है, जिस प्रकार से एमआरपी के ऊपर, खुदरा मूल्य के ऊपर कोई अधिक मूल्य लेता है तो उसको सजा है, उसी प्रकार एमएसपी से नीचे कोई बोली लगाता है उसको सजा होनी चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। और किसान आयोग का सरकार को गठन करना चाहिए। तमाम किसानों के लिए जब भी भारत में कोई योजना बने तो सर, फौरी राहत में किसान आयोग क्या करेगा सर? फौरी राहत में क्या कर सकती है सरकार? मैं सजेशन ये मांग रहा हूं आपसे। फौजी राहत तो सबसे पहले यही है, किसान का जो मेहनताना है उसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के द्वारा उसको किसान को दे देना चाहिए सरकार को, ईमानदारी के साथ। ठीक है सर, आखिरी कमेंट आपसे। बिल्कुल, जब राहत पैकेज था तो राहत जरूर मिलनी चाहिए थी किसानों को, और मेरा मानना है कि वो राहत एक मरहम का काम करती है किसानों पर। मरहम साथ ही मोटिवेशन। चाहे वो एमएसपी के इस बार उनको सारे फसल खरीद लेती सरकार, उनको वो दाम दे देती, एमएसपी का ही दाम दे देती, या फिर उनको ये बात ठीक है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड के, मेरे ख्याल से 100% किसान ने क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया वो, लेकिन अगर जितनों ने भी बनवाया है, अगर इस साल का ब्याज भी उन्हें राहत दे देती कि किसान की बैंक का ब्याज सरकार खुद भरेगी, तो मेरे बहुत सारी चीजें थी जो छोटे छोटे मरहम का काम कर सकती थी, और वो करना भी चाहिए था, क्योंकि किसान का मनोबल इस वक्त, मनोबल नहीं, उसका हक भी है। जब आपके हर परिस्थिति में किसान, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज किसान सदृढ़ नहीं होता तो वही हालत हो जाती जो और देशों की हुई है। हमारे पास खाने के का सारा साधन थे, सामान था, जिसकी वजह से देश ने कोविड में अपने आप को संभाल लिया। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान है, परेशान है, ये हम अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन किसान अगर उम्मीद कर रहा था राहत की, तो लॉन्ग रन की तो बहुत योजनाएं ही सामने भी आई, निर्मला जी ने बहुत कुछ कहा भी, लेकिन फौरी तौर पर क्या राहत मिल सकती थी, वो एक कसक, वो एक टीस रह गई। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।